जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से 21 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 21 अगस्त को। तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। आपका पार्ट 1 कवर हो चुका है, आज आपका पार्ट 2 चलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें टोटल 33 सेट्स दिया हुआ है। 2010 से लेकर 2024 तक का पूरा पेपर है, विस्तृत व्याख्या के सहित में। तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस शीट लगा सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग 21 अगस्त 2024 के पेपर को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी या फिर डी लॉर्ड क्लाइव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर देखिए, बंगाल विभाजन की बात करें, ये कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905। पूरा डेट ध्यान से सुनिएगा। 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो कि 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव में आया था। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन प्रभाव में कब आया था? 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। तो किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaNO3। यहाँ पर देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। NaCl साधारण नमक का सूत्र है। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, बिहार के ऐसे 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, दूसरा पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज। तो गोपालगंज जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ओछी हरकत से कार्य को सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो अन्वेषण की बात करें, इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसन।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये आपका यन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? तो यन संधि का उदाहरण है। और साथियों बिहार पुलिस के लिए आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें कल ही आपका एक नया मिक्स प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, जिसमें साथियों जीके, साइंस, मैथ्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो साथियों अगर आपको 2025 में बिहार पुलिस में जाना है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। आगे देखिए, फाइयान किसके समय भारत आया था? बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो फाइयान जो है किसके समय में भारत आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान भारत आया था। फाइयान कहाँ का यात्री था? तो ये चीनी यात्री था। अगर आपसे पूछे कि बताइए मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ह्वेनसांग पूछे किसके समय में आया था? तो याद रखिएगा ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी जी का मान कितना होता है? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। तो बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। मात्रक सही से देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये छोटी जी का मान है और ये बड़ी जी का मान है। आगे देखिए, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? चलिए बताइए 9 के लिए आंसर क्या होगा? साथियों बिहार पुलिस के बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट्स और बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में दिया जा रहा है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता की बात करें, ये एक मोरक्को का यात्री था। ठीक है, कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था। अगला क्वेश्चन, भर पेट में कौन सा समास है? चलिए बताइए। और साथियों बैच में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स अपलोड किया जा रहा है, तो वहाँ से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए बताइए, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? पेट भरकर। और ये जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे प्रत्येक में कौन सा समास है, तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, प्रत्येक। ठीक है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और अव्ययी भाव समास का उदाहरण जैसे भरपेट हो गया, प्रत्येक हो गया, इसके साथ में आपको ध्यान रखना यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, प्रत्येक, दिनानुदीन, भरपेट, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन साइंस क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो ये टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, टेंडन कहलाता है। दो हड्डी की बात करें, दो हड्डियाँ एक प्रकार का संयोजी उत्तक द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे दो हड्डियों को आपस में किसके द्वारा जुड़ा जाता है? लिगामेंट के द्वारा। लेकिन अगर मांसपेशी और अस्थि को जोड़ना है तो उसके लिए है टेंडन। हड्डी प्लस हड्डी पूछे लिगामेंट, लेकिन हड्डी प्लस मांसपेशी पूछे तब आपको आंसर करना है टेंडन। ठीक है। आगे देखिए, 10 तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है?
तो ये जो है किसके किसके बीच में होता है ये युद्धाभ्यास, तो याद रखिएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये जो है आपका दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, ये आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। सुबेरिन जो है ये पौधे के किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर है पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का नियम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊर्जा का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पुल जो कि धौला सदिया है किस नदी पर है? तो आपने नाम सुना होगा भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सदिया पुल। ठीक है, ये किस नदी पर है? तो ये लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित नदी पर। लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो बता चुके हैं, तिब्बत में है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के आसपास है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रा की मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मुद्रा का वैल्यू होता है वो घट जाता है, लेकिन जो वस्तु का जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आप सभी जानते हैं। इसका आंसर है बांकीपुर जेल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पटना में है बांकीपुर जेल। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार तो होगा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक ही आता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये 36 से लेकर 51 तक में आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का नीति निर्देश क्या है? सिद्धांत है। इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों, कोसी नदी की लंबाई की बात करें, ये बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसकी लंबाई लगभग अगर मान के चले तो 720 है। ठीक है, 720 किलोमीटर मान सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है 700 किलोमीटर, तो आंसर हम यहाँ पर क्या करेंगे? सी ऑप्शन 700 किलोमीटर। 720 है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? चलिए बताइए, यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सिकेनरी लिखा हुआ है, यहाँ पर CHICANERY होता है। यहाँ पे क्या है? CHICANA है, NA नहीं होगा, N के बाद E है। यहाँ पर भी A है, यहाँ पर E है, लेकिन इसमें क्या है?
यहाँ पर ई दे दिया, लेकिन यहाँ पर ए होना चाहिए। तो देख लीजिए CHICANERY, सिकेनरी, ठीक है, ये आपका सही लिखा हुआ है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो विष्णुपद मंदिर की बात करें, ये गया जिला में है, बिहार के गया में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किस नदी के तट पर है? तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? चलिए, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए और सेशन के लास्ट में स्कोर आप सभी को बताना है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था और इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य का ही अन्य नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या था? तो याद रखिएगा, शांति के लिए जल। शांति के लिए जल, ये विश्व जल दिवस 2024 का विषय था। आगे देखिए, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। बताइए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कल जल का अपवर्तनांक, जल का कितना होता है? 1.33 होता है। कांच का कितना होता है? 1.5 होता है। हीरा का कितना होता है? 2.42, जो कि सबसे अधिक होता है। वायु का एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है कितना होता है। तो ये होता है 1.0003। देख लीजिए, 1 दशमलव के बाद कितना है? 3 जीरो है, उसके बाद 3 है। तो ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसको रट लीजिए आप लोग। आगे देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, ताजमहल का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के आगरा में है ताजमहल, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पर लिख देते हैं,
उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। आगे देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य सूचना आयोग की स्थापना जो है जून 2006 में, कब हुआ था? जून 2006 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो सूचना का अधिकार एक्ट जो है 2005 के तहत हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। एक्ट पूछे 2005 और डेट पूछे 2006। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो संख्या में 46, जोड़ा में 23। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये गया में लगता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, गया। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके लेखक कौन है? बताइए, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कल भी शायद हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। तो डीएनए और आरएनए दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। ये आरएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए का कल भी हमने आपको बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? चलिए बताइए क्वेश्चन 38 के लिए आंसर। पौधों में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है ऑक्सिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, उसके बाद क्या है? वित्तीय, फाइनेंस, ठीक है। IFSCA, सेवा मतलब सर्विस, ठीक है, केंद्र सेंटर, और प्राधिकरण। तो IFSCA का मुख्यालय जो है ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आगे देखिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है एड्रिनल ग्रंथि। इसी को हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो पॉलिटी क्लास में इसका पूरा फुल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पॉलिटी क्लास डेली कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। भारत में किस प्रकार की है? संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कभी कभी अर्धसंघीय प्रणाली हो जाता है। अच्छा, संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए तो किसने कहा था। ये नाम भी हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है कहाँ पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है चांदी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राजस्थान। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो हिंदू पॉलिटी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है?
तो इसका सही जवाब है केपी जायसवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन है? केपी जायसवाल हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद ने। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? ये तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहाँ पर हुआ था? तो केरल में। भारत में कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कलकत्ता में। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। लोकसभा सदस्य, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन हटा सकता है? लोकसभा का सदस्य हटा सकता है। आगे देखिए, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, 324। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है, 6 भेद। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों बता चुके हैं। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसलिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, पत्ती में होता है। आगे देखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। तो चले साथियों, आज का पूरा सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जो आपका 21 अगस्त का पूरा पेपर है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। यह आज आपका पार्ट 2 था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है और इससे पहले आपका जो 7 अगस्त का था वो सब आपको मिल जाएगा। 7 अगस्त 18 अगस्त का भी है। ठीक है, 11 अगस्त का भी है। ये सारा आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर क्या सर्च करना है? सक्सेस वर्ल्ड MCQ। आइए आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका एप्लीकेशन, ये सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर ये आपका बिहार पुलिस का बैच है। बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ ऊपर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है।